अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ढोकले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ढोकला बहुत ही इजी रेसिपी होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सभी को पसंद आता है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या सामान चाहिए हमें। ये बेसन है, ये मेरा 200 ग्राम बेसन है और एक कटोरी से मैंने इसको नापा है। ये वाली जो कटोरी है इससे मैंने इसको नापा है। ये मेरा 1 कटोरी बेसन है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो पहले हम बैटर का सामान बता लेते हैं। ये 1 पिंच हल्दी है। हल्दी आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हल्दी हो जाए तो ढोकले का कलर जो है हमारा बिगड़ जाएगा और टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। सिर्फ हमें 1 पिंच ही हल्दी लेनी है। ये इनो का पाउच है। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें हल्दी मत डालिए, और अगर बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे, इनो डाल रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं हल्दी। ये 1 नींबू है, इसका रस हम बैटर पे डालेंगे। 1 चम्मच शुगर है। ये 2 चम्मच शुगर मैंने लिए है। 1 चम्मच शुगर मैं तड़के में यूज़ करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें बैटर में डालूँगी। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, पानी, और 1 चम्मच मैं ऑयल लूँगी बैटर बनाने के लिए। और ये सारा सामान हमारा तड़के में जाने वाला है। 1 चम्मच मैंने राई ली है। 3 हरी मिर्च है, इनको मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया है। 1 नींबू का रस, और ये करी लीव्स है। मेरे घर के बाहर कड़ी पत्ता लगा हुआ है, तो मैं अभी फ्रेश तोड़ कर लाई हूँ। आपके पास अगर फ्रेश नहीं है तो आप सूखी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई मत डालिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटर बेसन को मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें ये हल्दी डाल देती हूँ, सॉल्ट, 1 चम्मच शुगर, 1 नींबू का रस, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और हम इनका एक ऐसा बैटर बनाएंगे जो कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन को घोलते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए, और इसका हमें एक पतला बैटर बनाना है। मैंने इसका पतला बैटर बना लिया। इसमें एक भी लम्स नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बटर की। अब हम इसको ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। बैटर को हमारे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से फूल चुका है, और मैंने ये एक बर्तन ले लिया है। इस माइक्रोवेव सेफ है ये। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा के चारों तरफ खूब। आप कोई भी किसी भी शेप का ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मैं ये इसमें इनो का ये पाउच डाल देती हूँ एक। इनो डालकर हमें इसको ज़्यादा चलाना नहीं होता है, बस इसको इनो को अच्छी तरह से मिलाइए। बहुत देर तक हमें इसको नहीं चलाना है, बस इनो अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए, इनो अच्छी तरह से मिल गया। अब हम बैटर को जल्दी से इसमें पलट देते हैं। बैटर हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल गया। मेरा वो बर्तन छोटा पड़ गया था, ये ऊपर तक भर गया था, तो मैंने इसमें पलट लिया है। इसको ऐसे टैप टैप कर देते हैं। अब बस मैं इसे माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। जल्दी से मुझे रखना है, मैंने इनो डाल चुकी हूँ मैं इसमें। 5 मिनट के लिए मैं इसे माइक्रोवेव करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 5 मिनट के लिए इसे सेट कर दिया। 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। जब तक हमारा ढोकला बन रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल गरम हो जाने देते हैं। तेल गरम हो गया। अब हम इसमें राई डाल देते हैं। राई इसमें ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही ली है राई। राई चटकने लगी।
अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल देती हूँ और ये कड़ी पत्ते भी मैं अभी डाल देती हूँ इसमें। इसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर डालिएगा। तो 1 मिनट में इनको भून लेती हूँ। भून गया। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 1 कटोरी, क्योंकि ढोकला हमारा सूखा होता है तो उस पर हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्ट करने के लिए। और पानी को मैं अच्छे से पका लेती हूँ और इसी वक्त में ये शुगर भी इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि शुगर भी हमारी घुल जाएगी। और पानी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको हमें कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस शुगर हमारी अच्छे से घुल जाए और पानी अच्छी तरह से पक जाए। पानी जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी, 1 नींबू का रस। तो अभी हम इसको पकने देते हैं। 5 मिनट पूरे हो गए। ढोकला मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ढोकला मेरा बिल्कुल अच्छा एकदम सॉफ्ट बना है। अब मैं इसमें एक नाइफ डाल के देख लेती हूँ। ये देखिए नाइफ मेरा बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है नाइफ पर। ढोकला भी मेरा एकदम बहुत सॉफ्ट बना है, इसने किनारे भी छोड़ दिया है। पर अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, थोड़ा ठंडा होने देंगे तब हम इसको निकालेंगे। उधर हमारा तड़का भी बन रहा है, तो अभी इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। पानी मेरा खूब अच्छे से उबल गया है, वो अच्छे इसमें उबाल आ रहे हैं बड़े बड़े। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसमें ये मैंने नींबू का रस निकाल लिया है, 1 नींबू का रस मैं ये भी इसमें डाल देती हूँ। जब तक हमारा ये तड़का भी ठंडा हो जाएगा और हमारा ढोकला भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ढोकला मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ, इसको ऐसे करके। ये देखिए आराम से मेरा ढोकला निकल आया। ढोकला मेरा कितना एकदम फ्लफी स्पंजी बना है। अब मैं इसके पीस कर लेती हूँ। बस आप भी एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा बड़ा बर्तन लीजिएगा, जिससे कि ढोकला जो है बनने के बाद फूलता है तो वो बर्तन से बाहर ना निकल आए। मैंने भी इसीलिए अपना बर्तन चेंज कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो वो बाहर निकल जाए बर्तन से। तो आप भी जब कभी बनाएं तो बड़ा ही बर्तन लीजिएगा। मैंने इसके पीसेस कर लिए। अब मैं ये तड़का इस पर फैला देती हूँ। पानी इसमें ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि ये पानी जितना भी हम पानी डालेंगे ये पी जाएगा सब पानी से ये सॉफ्ट होता है। सारा मैं इस पर फैला देती हूँ। बर्तन ऐसा लीजिए जिसमें कि पानी रुका रहे और इसको ये पानी में भीगा रहे ढोकला। सारा तड़का मैंने इस पर डाल दिया। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीस अलग करके मेरा ढोकला कितना स्पंजी बना है। इस रमज़ान आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितना स्पंजी है मेरा ढोकला। आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि रमज़ान के टाइम ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा अलग कोई खाने को मिल जाए। इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आपकी वीडियो पसंद आई हो आज की, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।